हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला में प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस। तो मैं ईश्वर आपके सामने लेकर आ गया हूँ जियोग्राफी की अगली क्लास। तो देखते हैं आगे। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था पार हिमालय और वृहद हिमालय, ठीक है। इसके बारे में बखूबी जानकारी मैंने आपको दी है। अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दो हिमालय और हैं, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। आज इन दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले, कहाँ पर क्या स्थित है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर, डल झील, वुलर झील, शिमला, मनाली, डलहौजी है ना, मसूरी, रानीखेत वगैरह, ये सब कहाँ कहाँ पर स्थित है, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आज लघु हिमालय की। लघु हिमालय, ठीक है, पॉइंट डाल लेना आप। लघु हिमालय, तो लघु हिमालय है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है किसका, वृहद हिमालय का। इससे पहले तीनों श्रेणियां मैंने बताई थी, कौन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। इसी के नीचे जो वृहद हिमालय, इसी के नीचे, इसी के दक्षिण में क्या है, लघु हिमालय स्थित है। कौन सा है, लघु हिमालय स्थित है। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, इसको, ये जो चित्र देख रहे हैं यहां पर स्थित है क्या, पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी, इस श्रेणी पे 5 बड़ी श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी और मसूरी श्रेणी, है ना। ये छोटे मोटे पर्वत है जो कि लघु हिमालय पर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जो है ये एक जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, ओके। इसी के आसपास जैसे कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी भी कहाँ स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। श्रीनगर, वुलर झील और डल झील, ये सभी कहाँ स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी पर। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर, मैं हटा रहा हूं यहां से, श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला दर्रा, कौन सा दर्रा है, इसके बीच में मैंने बना रखा है ना, जो कि पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। एक इसको जोड़ता है जम्मू कश्मीर और जम्मू और श्रीनगर को, ठीक है, ओके। पीर पंजाल श्रेणी पर ही जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, जो बनिहाल दर्रा एक दूसरे को जोड़ते हैं, यहीं पर माता वैष्णो देवी का मंदिर भी स्थित है। कहां पर, पीर पंजाल श्रेणी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील, डल झील भी कहां स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी पर, ठीक है। अब बात करते हैं धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी जो कि कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश, ओके गाइज, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर श्रेणी पर ही स्थित है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शिमला कहां स्थित है, तो धौलाधर श्रेणी पर, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये भी कहां स्थित है, धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। ये घाटियां क्या होती है, इनके बीच, इन दोनों के बीच, किसके बीच, एक तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों के बीच क्या पाई जाती है, कुछ घाटियां पाई जाती है। मतलब एक खुली जगह है, उनको अपन क्या कहते हैं, घाटियां कहते हैं। जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी के बीच में क्या स्थित है, कश्मीर घाटी, है ना, और धौलाधर श्रेणी, इन दोनों के बीच में कौन सी स्थित है, कुल्लू कांगड़ा घाटी, है ना। और ये देखो नेपाल में स्थित है काठमांडू घाटी, इनको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे की कहानी।
तो आप देख रहे हैं कि जो कि शिमला है वो कहां स्थित है, धौलाधर श्रेणी पर। आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड, जो कि धौलाधर श्रेणी देख रहे हैं आप, है ना, यहां पर शिमला, मनाली, डलहौजी, ये क्या है, एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। और उत्तराखंड में भी मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर, ये भी क्या है, एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि इन दोनों घाटियों के बीच, जैसे कि बृहद हिमालय, बृहद हिमालय क्या है, बर्फ से ढका रहता है ना, एक हिमच्छादित है। यहाँ पर क्या है कि बर्फ तो गिरती है, लेकिन गर्मी जब गिरती है तो बर्फ पिघल जाती है, तो इससे यहाँ पर क्या हो जाता है, एक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, जिससे घूमने लायक जगहों का निर्माण यहाँ पर कर दिया गया ताकि लोग यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी बिता सकें, ठीक है। तो ये जो मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर, शिमला, ये सब कहाँ स्थित है, लघु हिमालय पर, ठीक है। जैसे कि ये महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा, ये दोनों कहाँ पड़ेंगे, नेपाल में। कौन सी, महाभारत और नागटिब्बा, पहले भी लिख दिया था मैंने, ये दोनों कहाँ हैं, नेपाल में स्थित है, ओके। देखो, शीतोष्ण घास के मैदान यहां पर पाए जाते हैं, उसी की वजह से यहां पर जो छोटी मोटी यहां पर क्या उग गई है, घास उग गई है ना, जैसे कि पीर पंजाल में। जम्मू कश्मीर में ये जो देख रहे हैं आप, गुलमर्ग और सोनमर्ग, जो यहां पर जो घास पाई जाती है ना, छोटे छोटे घास के मैदान, उनको क्या कहा जाता है, मर्ग सॉरी। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, एक तो गुलमर्ग और एक सोनमर्ग, ठीक है। ये दोनों कहाँ हैं, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ओके। इसी तरह उत्तराखंड में भी घास के मैदान है, जिनका नाम है बुकियाल और पयाल, ये दोनों हैं उत्तराखंड में। आप इनका ध्यान रखना, ये भी कभी आपको पूछ लिए जाएंगे, ओके। तो ये खत्म हो गया लघु हिमालय। अब बात कर लेते हैं शिवालिक हिमालय की। कौन सा है, शिवालिक हिमालय। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल रहा हूं, आप लिखते जाना, ठीक है। जो देख रहे हैं ये स्थिति है, ये है शिवालिक। कौन सा, शिवालिक। ये सबसे दक्षिण में स्थित है और इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय। और वृहद हिमालय को क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय। ऐसा क्यों, देखते हैं। तो ये क्या है, पूरा एक वृत्त है ना। अगर मैं इसके अंदर, ये क्या है, त्रिज्या, ठीक है, इसके अंदर और वृत्त बना दिए जाए तो क्या होगा, ये आंतरिक, क्योंकि ये अंदर के हैं। इसको मैंने आधा कर दिया, तो इधर से इसको क्या कहेंगे, बाह्य, है ना। इसीलिए इनकी स्थिति मैंने बताया था पहले कि धनुषाकार है। कैसे है, धनुषाकार है। तो ये अंदर की साइड है और ये शिवालिक पूरा बाहर की साइड, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बाह्य हिमालय। तो इसकी स्थिति की अगर बात करें तो ये यहां से तो एक सपाट, एक मैदान की, एक पहाड़ की तरफ जा रहा है,
पहाड़ के जैसा आगे तक इसकी श्रेणियां पहुंच रही है, लेकिन नेपाल से क्या निकलती है, नेपाल से निकलती है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। इसके क्षेत्र तक आकर यह हिमालय से क्या हो जाता है, सट जाता है, मतलब कि संबंध हो गया, मतलब कि पास पास आ गए हैं। तो आगे जाकर इसके जो पहाड़, इसकी जो श्रेणियां है वो छिछला गई है, मतलब कि थोड़ी दूर दूर बिखर गई। तो ये जो देख रहे हैं इन पहाड़ियों पर, इन पहाड़ियों का नाम क्या दे दिया गया, मिश्मी, अबोर, मीरी, डफला। ये नाम कैसे पड़ा? तो इन्हीं पहाड़ों पर इन्हीं नाम की जनजातियां निवास करती हैं और उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ों का नाम भी रख दिया गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच, किसके बीच? लघु हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के बीच कुछ घाटियां पाई जाती है। ठीक है, जिनको दून के नाम से, किसके नाम से? दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून। ठीक है, और एक और नाम है द्वार, जैसे हरिद्वार। ठीक है, ये किन किन के बीच स्थित है? लघु और शिवालिक के बीच, ये ध्यान रखना। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। जो सिंधु नदी है, जैसे कि हिमालय पूरा इधर से दक्षिण की तरफ मुड़ा, इधर से भी दक्षिण की तरफ मुड़ गया, है ना। तो सिंधु नदी इधर से निकलकर एक पहाड़ों से ऊपर, मतलब नीचे गिरती है, तो एक गार्ज का निर्माण होता है ना, जैसे सिंधु गार्ज। है ना, सिंधु गार्ज कौन बनाती है? सिंधु नदी। और इसी तरह जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी हिमाचल प्रदेश में आकर प्रवेश कर रही है, जिसका नाम वहां पर क्या है? दिहांग। तो यहां पर भी इसका नाम क्या हो गया? दिहांग गार्ज, जिसको कहते हैं अपन कैनियन। क्या बोलते हैं? कैनियन। ठीक है, ये गार्ज आपको कभी पूछ लिए जाते हैं तो आप लिख लेना। गार्ज कैसे बनते हैं? जैसे कि ये पहाड़ है ना, इधर से होकर क्या निकलेगी? सिंधु नदी निकल रही। तो ये जो सिंधु नदी है, पहाड़ों को, सिंधु नदी नहीं, कोई सी भी नदी ले लो, पहाड़ों को जब तक काटती रहती है जब तक समुद्र तल तक उनका लेवल नहीं मिल जाता, है ना। ऐसा नहीं कि वो समुद्र तल से नीचे चली जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक वो समुद्र के लेवल में नहीं आ जाती तब तक वो पहाड़ों को काटती रहती है। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो ये सब जो आज का डिटेल है आप नोट कर लेना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे, है ना, तो वो वीडियो को देखना आपको ज़रूरी है, तब जाके आपको अगली क्लास समझ में आएगी। नहीं तो ये क्या है, इससे पहले क्या था, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप आप फटाफट ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या दिया जाता है? PDF अवेलेबल करवा दिया जाता है ना, तो आपको सहायता मिल जाती है। ओके, थैंक यू।